मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैंडी क्रश खेलने वाली फोटो वायरल होने के बाद अब इस मुद्दे पर विवाद की शुरुआत हो चुकी है। इस कड़ी में भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैंडी देने और प्रदेश की जनता की भावनाओं को क्रश करने का ही खेल खेल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 4.5 साल से केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के विज्ञापन से ये सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं ही छत्तीसगढ़ी हूं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति पिछले 4-5 साल से ही चल रही है। गेड़ी करें, भौरा खेले, बाटी खेले, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपके निर्देशों का पालन केवल छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे? और आप यदि खेल रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे स्वीडन का खेल खेल रहे हैं, अंग्रेजी खेल खेल रहे हैं। अंग्रेजियत की, इंग्लिशियत की आप पर आरोप तो है ही, लेकिन वास्तविकता भी यह दिख गई कि आप जो मोबाइल पर चीजें हैं कि वो लूडो खेल सकते थे, वो कैरम खेल सकते थे, वो क्रिकेट खेल सकते थे, वो बैडमिंटन खेल सकते थे। तमाम भारतीय खेल इस सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का चयन, और उन्होंने तो कह भी दिया मेरा शौक है ये, तो असलियत यह है कि वो कैंडी क्रश और अंग्रेजी खेल खेलते हैं। लेकिन भावनाओं से खेलना छत्तीसगढ़ की, वोट बटोरना है, तो हम विज्ञापन के माध्यम से हम ये कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी हैं, हमने छत्तीसगढ़ी की परंपरा को जीवित रखा है। यह प्रश्न का जवाब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूछती है। गंभीर जवाब आने की अपेक्षा हम रखते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 सालों से मुख्यमंत्री शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला जैसे घोटालों से अनवर ढेबर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैंडी देने और छत्तीसगढ़ की जनता की भावना और उनके भविष्य को क्रश करने का खेल खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को केवल 3 महीने का उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें कैंडी देने और सरगुजा संभाग की जनता की उम्मीद को भी क्रश करने का काम किया है। तो टीएस सिंहदेव को भी छलावे की कैंडी खिलाकर 3 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना निश्चित रूप से, मैं तो सरगुजा संभाग का प्रभारी हूं, जब मैंने वहां पता लगाया 14 सीटें कैसी आई, ग्रामीण क्षेत्रों से पूछा, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस समय लोगों का समर्थन, आम लोगों का, कि टीएस बाबा इस क्षेत्र के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए हमने अपना वोट उनको दिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने का सपना जो टीएस बाबा का था और सरगुजा की जनता का था, उसको क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। मोहन मरकाम जो आजकल 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहे, पहले गमछा डालकर घूमते थे, इधर से उधर बाजू में बैठते थे, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ये मानना है कि सरकार बनाने में, भूपेश बघेल की सरकार बनाने में जो योगदान था वो महिलाओं का भी था, शराबबंदी के नाम पर था। शराब घोटाला, अनवर ढेबर का जो करोड़ों रुपए की कैंडी, मालूम है नाम उनका है, कैंडी किसने खाई ये सबको मालूम है। और शराबबंदी का वादा पूरा नहीं करके माताओं और बहनों, उस शराब के नाम से कई मौतें हो गई, कई मर्डर हो गया। जो युवा थे उन्होंने नशे में कई प्रकार के काम कर दिए, उनके जीवन को क्रश करने का काम, अर्थात शराब के नाम पर कैंडी खाने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल सहित पूरा मंत्रिमंडल सहित कांग्रेसियों ने किया। आम कार्यकर्ता भी उसमें अनवर ढेबर से लेकर कई प्रकार के लोगों के नाम आए हैं, लेकिन माताओं और बहनों का जीवन क्रश करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया। आप सभी देख रहे थे सुरमई टाइम्स, मैं था सिद्धांत त्रिपाठी। फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।